हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गूगल विजन पर। सबसे पहले दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल गूगल विजन पर। अब जो है, कल हमने एक वीडियो अपलोड करवाया था वर्क एनर्जी पावर जनरल साइंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है, जिसमें वर्क कल समझा दिया गया था और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कल हम लोग देख लिए थे। आज उसी वर्क एनर्जी पावर में हम लोग आगे देखेंगे एनर्जी क्या होता है। अब हम लोगों के अंदर भी एनर्जी होता है, तो एनर्जी का यूज कब करते हैं? जब हमको किसी भी प्रकार के कार्य को करने की जरूरत पड़ती है तो एनर्जी की जरूरत होता है, यानी कार्य करने के लिए हम लोगों को एनर्जी का जरूरत होता है। देखते हैं क्या अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। एनर्जी का अगर जो हिंदी देखें तो क्या होगा? ऊर्जा। तो इसको एक लाइन में बोलना होगा, डिफाइन करना होगा, तो कैसे करेंगे? एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क मतलब कार्य करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, यानी हिंदी में लिखे तो ऊर्जा के प्रकार। और कुछ मेरे दोस्त होंगे जिनको इनका हिंदी का जरूरत पड़ेगा तो यहाँ लिख देते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे? एनर्जी बोलेंगे। अब टाइप्स ऑफ एनर्जी तो बहुत प्रकार का एनर्जी होगा। गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, उसी तरह से हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, बहुत प्रकार का एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों के फिजिक्स में देखेंगे कि किस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम बताएंगे काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट डालेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, तो ये गतिज ऊर्जा क्या होगा? यानी कि कोई एक लड़का यहाँ है, अब ये आराम से बैठा हुआ है, उसके बाद ये दौड़ना शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। तो जब ये लड़का दौड़ रहा होगा तो उस टाइम उसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा? तो गतिज ऊर्जा होगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो सीधा सा बात, काइनेटिक एनर्जी क्या समझेंगे कि द एनर्जी विच इज कॉज्ड ड्यू टू मोशन, यानी कि जो एनर्जी गति के कारण उत्पन्न हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा बोलेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ऊपर, इसको मिटाकर एनर्जी caused ड्यू टू मोशन, यानी गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक के बात तो समझ लीजिए। क्या समझे? एनर्जी caused ड्यू टू मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हिंदी में बोलेंगे गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को
गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो कुछ इसका एग्जाम्पल होगा कि अब कैसे हम समझेंगे कि ये काइनेटिक एनर्जी है कि कौन सा एनर्जी है। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल लिखेंगे, दौड़ता हुआ बालक। अगर जो वो लड़का अभी एग्जाम्पल दिए थे दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, उसके अंदर कौन सा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि लिखेंगे दौड़ता हुआ बालक। और इसका एग्जाम्पल लिखेंगे नाचती हुई गेंद। घूमती हुई लट्टू। तो ये सब जो हमारा एग्जांपल हो गया काइनेटिक एनर्जी का हो गया, गतिज ऊर्जा का हो गया। अब गतिज ऊर्जा में ये तो यहाँ से अब कभी कभी क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछेगा कि गति के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं। तो गतिज के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। अब दे देगा ऑप्शन, दौड़ता हुआ बालक किसका उदाहरण है। ऑप्शन में आपको देगा गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। बहुत सारा ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, सी डी। तो जो आपका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। उसके बाद अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे होता है। तो थोड़ा सा समझेंगे इसको। ये कोई मेरा वस्तु है, क्या है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, तो इसके पास कुछ मास है। और जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि मास के साथ साथ ये v वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी, मास बोले तो क्या, द्रव्यमान, और वेलोसिटी यानी वेग, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। यानी कोई वस्तु जिसके पास m मास हो और v क्या हो, वेलोसिटी हो, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा यानी कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं के, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। इसको अब फॉर्मूला क्या होगा वो देखते हैं, हाफ mv²। ये आपका एक फॉर्मूला निकल कर आ गया किसका, काइनेटिक एनर्जी का। क्या होगा फॉर्मूला, हाफ mv², वेयर m इज, लिखते हैं वेयर m इज मास और v इज वेलोसिटी यानी कि वेग, और यहाँ द्रव्यमान। अब इस पर एक बेस्ट न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे आप लोगों से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा जो अभी देखते हैं। बोलेगा कि अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि किसी वस्तु का मास 50 केजी का है, उसके बाद वो
5 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। जो मेरा वस्तु है उसका मास 50 केजी और वो 5 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अभी अभी आप लोग को बताया गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला हाफ mv²। और m क्वेश्चन में देखेंगे क्या गिवन है क्वेश्चन, 50 केजी, तो m इज इक्वल टू 50 केजी, हाफ इंटू 50 केजी इंटू v, तो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो 2 बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, फॉर्मूला बता रहा है कि हाफ mv²। तो अब इसको काटेंगे, काटने के बाद ये 2 से कट गया कितना, 25, तो यहाँ क्या बचा 25, और ये 5 इंटू 5 25, 25, तो सीधा हम लिखेंगे 25 इंटू 25 यानी कि 625। क्या हो जाएगा, अब इसका यूनिट देखेंगे। सबसे पहले एक बात यहाँ जानेंगे कि जो मास होता है उसका यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट क्या लिखे, मीटर पर सेकेंड। तो जब इसका यूनिट लिखेंगे, अब मेरे भाई यहाँ से एक बात, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होगा, तो क्या होगा, अब एनर्जी का यूनिट लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, क्या होगा, जूल। तो ये भी तो एक एनर्जी का ही टाइप से, इसका नाम क्या है, गतिज ऊर्जा। तो जो भी ऊर्जा होगा, जितना भी ऊर्जा होगा, सबका यूनिट होगा जूल। यानी कि इस काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट क्या निकल के आएगा, जूल। तो यहाँ हम इसको इरेज करेंगे और इसका यूनिट लगा देंगे क्या, जूल। यानी कि उस पर, उस वस्तु पर मास 50 केजी, वेलोसिटी 5 मीटर प्रति सेकेंड से लगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गया, 625 जूल। और यही आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आगे कि इस काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या पढ़ना है। तो इस पर एक और बेस्ट न्यूमेरिकल करवाते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि 2 मास है, इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं, 16 केजी और 36 केजी के 2 वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको दिया क्या। तुम्हारे पास 2 मास है, m1 और m2। m1 कितना है, 16 केजी, m2 कितना है, 36 केजी। अब डियर फ्रेंड्स देखेंगे पूछा क्या क्वेश्चन, तो बोल रहा है कि आगे पढ़ने के बाद 2 वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम उनके वेगों का अनुपात बताएं। वेगो यानी क्या, वेलोसिटी का अनुपात पूछ रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यही देखें, इसी को हम लोग लिखते थे हाफ mv²। अब देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, समान है। तो हम लिखते हैं यहाँ से हाफ m1 इंटू v1 इज इक्वल टू हाफ इंटू m2 इंटू v2। अब देखेंगे क्वेश्चन में m1 कितना गिवन है, 16 केजी, तो
तो हाफ इंटू 16 kg। V1 नहीं पता, यही तो पूछ रहा है वेलोसिटी। V1 इज इक्वल टू हाफ इंटू m2 इंटू V2, और फिर m2 इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 36 kg। अब मेरे भाई यहां से देखेंगे, ये तो लिख लिए, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, v स्क्वायर। तो यहाँ भी जो हम लिख रहे हैं हाफ इंटू m1 इंटू V1 ना लिख के क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, तब जाके ये न्यूमेरिकल सही हुआ। अब देखते हैं, हाफ से हाफ खत्म, 16 kg V1 और 36 kg V2। तो जब इसको आप लोग रेशियो में लाएंगे तो V1 बटा में V2 क्या हो जाएगा, 36/16। kg से kg भी खत्म, V1 और V2 का रेशियो निकालेंगे 36/16। अब यहाँ चलिए, यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। तो ये ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी में क्या होता है स्टूडेंट, V1 और V2 लिखेगा, स्क्वायर छोड़ दिया और रेशियो सीधा यहाँ से निकालेगा, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको देख के चलना है। स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, तो हम भी यहाँ स्क्वायर साथ में लाएंगे। अब उसके बाद आप सभी को पता है, स्क्वायर हटेगा उधर रूट चढ़ेगा, यानी कि V1 बटा में V2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 36/16। और ये 36/16 को तो हम लोग लिखते हैं 6/4। अब देखो फ्रेंड्स, 6/4 यानी काटेंगे इसको 3:2। तो जो इसका V1 और V2 का जो रेशियो आ गया, पूछा था क्या, बेगों का अनुपात, यानी V1:V2 पूछा था हमसे, तो क्या निकल के आ गया, 3:2। यहाँ तक कि हम समझते हैं किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक बात और बता देते हैं हम, अब एक बार रिकॉल करवा देते हैं इसको, आज के वीडियो में क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने क्या से शुरू किया था, एनर्जी से शुरू किए थे। तो सबसे पहले जाने एनर्जी क्या होगा, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसके बाद में हम जाने कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होगा जूल। अब इसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ एनर्जी। टाइप्स ऑफ एनर्जी में फर्स्ट हम लोग पढ़े काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब उस गतिज ऊर्जा के बारे में देखें तो सबसे पहले क्या देखें कि अगर जो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, v वेग से ये ट्रेवल करेगा डिस्टेंस, तो जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ mv²। इसके बाद इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए, एक दो न्यूमेरिकल किए। अब ये दो न्यूमेरिकल से इसमें काम चलने वाला नहीं है, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और उसके बाद फिर जब लास्ट में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, चैप्टर समाप्त होने के बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में, जैसे 2 महीना बाद CHSL एग्जाम होगा, CPO का एग्जाम आने वाला है, NTPC और बहुत सारे जो स्टेट एग्जाम्स होंगे, जिसमें अब पहले तो क्या पूछा जाता था, थ्योरी बेस्ड, अब बहुत सारा भर भर के न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है। तो अब वो न्यूमेरिकल से डर जो भी विद्यार्थी को होगा, जो भी मेरे भाई को होगा, फ्रेंड्स को होगा, वो अब डर खत्म। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों को गूगल विजन हर एक कंटेंट दे रहा है, और वही कंटेंट जो एग्जाम में आएगा, पढ़ेंगे वैसा ही जैसा हमको सिलेक्शन से मतलब। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो को यहीं पर क्लास को रोकते हैं, और मेरे प्यारे दोस्त जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं वो सब कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।